हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सवानी सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं वेज कंस्ट्रेंट का बहुत ही बढ़िया आनंदमय सेशन। आई होप कि आपने पिछले दो सेशन एनएलएम के देख चुके होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेज कंस्ट्रेंट। देखो क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ाया था। आज हम उसी सीरीज को आगे लेके जा रहे हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हमने कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे वेज कंस्ट्रेंट। अब वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है कि अगर दो ब्लॉक है, जैसे कि देखो ए और बी। अब मैंने मान लो ए को धक्का दिया तो क्या बी भी चलेगा? भाई बी पे तो फोर्स नहीं लगाया था। अब बी किस तरीके से चलेगा, इस चीज को हमको रिलेट करना रहता है वेज कंस्ट्रेंट से। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या दिया है कि देखो ए अगर मान लो v1 वेलोसिटी से इस तरफ चल रहा है, v2 से इस तरफ चल रहा है, तो भैया देखो b की अगर हम बोलेंगे तो b किस तरीके से चलेगा बेटा, ध्यान से देखना। अगर मैं इनका ये जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है इसको गौर करूंगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट आ रहा होगा, ये दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट के बीच की क्या दूरी चेंज हो सकती है? भाई हमने बोला ये दोनों बॉडीज कैसी हैं? रिजिड बॉडी। दीज टू बॉडीज आर द रिजिड बॉडी। तो क्या रिजिड बॉडी के बीच में कोई एंगल चेंज हो सकता है, डिस्टेंस चेंज हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो भैया ये लेंथ कांस्टेंट हो गई, मतलब अगर ये v1 से इस तरफ चल रहा है तो ये v1 से इधर चलना चाहिए। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो सकता है? क्या वर्टिकल में ये एक दूसरे को डिफॉर्म कर रहे हैं? नहीं। तो भैया हमको एक चीज पता चल गई कि इसका जो नॉर्मल बन रहा है, ये इसके अलोंग, सरफेस के अलोंग जो नॉर्मल बनेगा उसके अलोंग वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। और अगर वेलोसिटी सेम हो गई तो क्या एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए? बोलो हाँ कि ना। बहुत बढ़िया। तो यही जो चीज होती है इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, वेज कंस्ट्रेंट। तो देखो कॉमन सरफेस बनाई, नो। When two bodies are in contact, the velocity components of bodies perpendicular to the contact surface should remain same, जो कि मैंने आपको बोला। भाई ये जो देखो, ये अपनी दो बॉडी कांटेक्ट में थी, ठीक है। अब मैंने बोला ये कॉमन नॉर्मल बन गया, भाई ये 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसके अलोंग अगर इसकी वेलोसिटी v1 थी तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए? v1 होनी चाहिए। ये जो रिलेशन बनता है इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है बेटा, वेज कंस्ट्रेंट। अब ध्यान से देखिए, आपके पास जैसे कि एक ये क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में रिलेशन निकलना है। ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा, सभी लोग बहुत ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आपको करने के लिए पूरा पूरा मौका में दिया जाएगा, ध्यान से देखना। देखो मैं ये वाली सरफेस के बारे में बात करना चाहता हूं जो मैंने येलो से बनाई है। अब इसके परपेंडिकुलर मैं व्हाइट से खींच देता हूं, तो भैया ये देखो ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर आ गया। अब आप देखो, अगर मैं बी वाले के लिए बात करता हूं, बी वाले की वेलोसिटी में ग्रीन से बना रहा हूं, बी वाले के लिए बात करता हूं तो ये वाला ब्लॉक क्या बी से नीचे जाना चाहता है? बोलो यार बेटा, सही बात है। और मैं व्हाइट से किसको बना रहा हूं? व्हाइट नहीं, कुछ भी और कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू तो है ही यार ऑलरेडी, रेड ले लेते हैं। तो भैया रेड से क्या ये वाला पॉइंट ए से आगे जाना चाहिए। अब मेरे को एक चीज पता है कि सरफेस के अलोंग कॉमन नॉर्मल कौन सा बन रहा? व्हाइट वाला। तो क्या व्हाइट वाले के अलोंग इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए? तो यहां पर आप ध्यान से देखो बेटा, बढ़िया एनिमेशन भी दिखाऊंगा, चिंता मत करना, अभी रुको जरा, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाद में पूरा एनिमेशन वाला काम करेंगे। देखो अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर से क्या मैं बोल सकता हूं, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है ये बन जाएगा कितना? 90 माइनस थीटा। बोलो यार बेटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा। अब अगर ये थीटा बन गया तो क्या इधर की साइड बी वाले का कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस थीटा। सिमिलरली ए वाले का कंपोनेंट आप देखिए, ये एंगल है थीटा, तो यह आ रहा है ए कॉस थीटा। एक बार मैं फिर से इस चीज को ड्रॉ करता हूं, यहां पर ध्यान से देखो, बी कैसा आना चाहता है? नीचे की तरफ, और ए कैसा लेके जाना चाहता है उसी पॉइंट को आगे की तरफ, ए वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि इनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब देखो बेटा ध्यान से जरा, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल बना था, ये एंगल है
आप ध्यान से देखिए, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से जरा, ये नॉर्मल आया, ठीक है। अब यहां पर से ये वर्टिकल बना दो, ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल बन जाएगा थीटा। तो वर्टिकल से जो एंगल आ रहा है कितना बनेगा, थीटा। तो भैया ये बचा हुआ एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब देखो ए का ये वाले अलोंग कंपोनेंट कितना बन रहा है, ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये कितना बन गया बेटा, ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। सिमिलरली आप देखिए बी का कंपोनेंट लिख रहा हूं बेटा मैं, तो बी का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन विल बी बी कॉस थीटा। अब अगर यार ये वेज कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब कि बी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां पर से आप देखिए बी कॉस थीटा बराबर ए साइन थीटा, तो भैया यहां पर से मिल गया बी बराबर ए tan थीटा, खत्म। यह आ गया हमारे पास वेज कंस्ट्रेंट से रिलेशन आ गया। बोलो यार बेटा ये लिख लो जल्दी से, बहुत बढ़िया। आपको मैं एनिमेशन दिखाता हूं, देखना बेटा मजा आने वाला है। ये देखो ये ऐसा आया तो ये उधर खसका, अब हमको इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना था। बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें दे रखी है, शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। बी बराबर ए tan थीटा, क्या हमने भी यही निकाला? बोलो यार क्या तुमको मजा आया? बोलो यार बहुत बढ़िया। क्या तुमको एनिमेशन देखने में मजा आया? अगर एनिमेशन देखने में मजा आया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, अब एक जल्दी से ये वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके देखेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, ठीक है, आप लोग करो ट्राई। चलो पॉज कर लिया सबने, ट्राई कर लिया। अब मैं करा रहा हूं बेटा, देखो इधर ध्यान से। ये वाले पॉइंट को समझो, ये बी के ऊपर, तो ये बी से इस तरफ जाना चाहता है, ये एंगल है थीटा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ में आया कि नहीं आया? और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा बी साइन थीटा। भाई मेरे को तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब होता है। अब ध्यान से देखना, मैं किसके लिए बना रहा हूं, मैं ए के लिए बना रहा हूं। तो ये ए से नीचे जा रहा था बेटा, ध्यान से देखना, ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो भैया यहां पर से आप देखिए ये इसके अलोंग कितना आ रहा है, ए कॉस थीटा। हाँ सर, अरे बेटा बन गया ना, ए कॉस थीटा बराबर बी साइन थीटा। कॉमन नॉर्मल के अलोंग सेम होना चाहिए। तो देख ए बराबर कितना आ गया, बी tan थीटा। अब थीटा तेरे को दे रखा 37 डिग्री, प्लेस कर दे यहां पर, ए बराबर बी tan 37। tan 37 होता है बेटा 3/4, तो ए बराबर 3b/4। तो भैया यहां पर से क्या बन गया, 4a बराबर 3b। अरे बोलो रे भाई, आया नहीं आया? सिंपल चीज है, क्या बात है, समझ में आया ना सबको? जल्दी से देखो, बढ़िया से एनिमेशन देखो, नीचे आ रहा है, फिर से देखो एक बार आपको दिखा देता हूं मैं। देखो ये यहां पर से ऐसा स्लाइड कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये आपने सॉल्व कर लिया पूरा, क्या दिया हुआ है आपको, 4a बराबर 3b, यही हमारा आंसर आया था। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट समरी आपको दिखा रहा हूं मैं। देखो फर्स्ट फॉर्मेट मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, स्ट्रिंग स्लैक नहीं है, तो स्ट्रिंग के दोनों पॉइंट के बीच की दूरी चेंज होने वाली नहीं है, तो यहां पर से ये पहला फॉर्मेट। फिर दूसरा फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था पॉइंट जो हमने घटाओ बढ़ाओ जोड़ो घटाओ मेथड जो हमने देखी थी, बहुत बढ़िया। फिर थर्ड मेनी पॉइंट्स सब कराया मैंने आपको। फोर्थ फॉर्मेट इंक्लाइंड वाला मैंने विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी आपको निकाल के बताई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला वेज कंस्ट्रेंट भी मैंने आज आपको कंप्लीट कराया। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंस्ट्रेंट मोशन कंप्लीट होता है। पर आज का सेशन अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, अब करेंगे थोड़े से क्वेश्चन तो फिर सेशन को करेंगे एंड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F is equals to 6i cap minus 8j cap plus 10k cap acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be। बेटा देखो, क्या इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है कि ये वाला, वाइट ले लेते हैं, हाँ ये फोर्स लग रहा है, तो मैंने बोला इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस में -8 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर।
तो यहां पर से आप देखेंगे F बराबर ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 प्लस में 100। तो अगर आप यहां पर से देखेंगे F बराबर आ रहा है अंडर रूट ऑफ 200, जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैन आई राइट लाइक दिस, दैट इज F बराबर 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी न्यूटन। F बराबर 10 रूट 2 न्यूटन। क्या बात है। अब मेरे को पता है नेट फोर्स जो आता है उसको मैं क्या लिखता हूं बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया, ये आ गया 10 रूट 2 बराबर मास कितना है हमको चाहिए, एक्सेलरेशन कितना है 1, तो क्या देख मास आ गया निकल के 10 रूट 2 मीटर, सॉरी केजी, 10 रूट 2 केजी। क्या तेरे पास मास आ गया, बोलो यार बेटा। तो क्या ऑप्शन आ गया ए विल बी द करेक्ट चॉइस। सबको समझ में आया, मजा आया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं बेटा, देखो अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg ब्लॉक। अच्छा देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक तो बोल रहा है कि नॉर्मल और 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। चलो दूसरा वाला भी बताता हूं मैं आपको, पहले ये वाला करते हैं, सभी लोग जरा सॉल्व करेंगे बढ़िया से एकदम। देखो इसका बेटा सबसे पहले मुझे एफबीडी बनाना होगा। तो देखो इस 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा 10 cos 37, एक इस तरफ आ जाएगा 10 sin 37, ओके। एक ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल और एक नीचे की तरफ आएगा mg, दैट इज 5g। यस नो एवरीवन। अब जी को मैं अभी कितना ले लूंगा, 10 ले लूंगा भाई, अपने कैलकुलेशन में सब कुछ कर सकते हैं। देखो हमने बोला क्या वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, हाँ सर। तो यहां पर देख ध्यान से 10 प्लस n प्लस 10 sin 37, sin 37 3/5 दैट इज इक्वल टू 50। तो यहां पर से देखो n प्लस में ये आ रहा है 15, नहीं सॉरी 6 बराबर 50। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, देख 44 न्यूटन। n की वैल्यू कितनी आ गई 44 न्यूटन, दैट इज द नॉर्मल जो तेरे को निकालना था। अब यार देख क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होने वाला है, तो मैंने बोला देख यहां पर ध्यान से क्या रखेंगे, इधर देख 10 cos 37 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो यार बेटा कोई दिक्कत है इस चीज में, तो यहां पर से देख 10 इंटू में 4/5 बराबर मास कितना रखा 5 इंटू एक्सेलरेशन, इसको इससे काट दो बार में, एक्सेलरेशन बराबर कितना आ रहा है 8/5 दैट इज एक्सेलरेशन बराबर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बता यार क्या तेरा भी आंसर यही आ रहा था, क्या तेरे को समझ में आया, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से चल। देखो ये तो हमको समझ में आ गया भैया, पूरी बात हो गई, क्या बात है सर। जल्दी से ये वाले क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। देखो बेटा जल्दी से, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg ब्लॉक। तो बेटा 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 ये 50 के दो कंपोनेंट कर दे, एक इधर आ जाएगा 50 cos 37, एक इस तरफ आ जाएगा 50 sin 37, एक आ जाएगा तेरे पास नॉर्मल और नीचे की तरफ आ जाएगा 50। बोलो यार बेटा आया नहीं आया। अब देख जरा ध्यान से, वर्टिकल में फोर्सेस को बराबर कर दे क्योंकि कहीं भी ऐसे मूव नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, n प्लस में 50 sin 37 3/5 बराबर हो गया 50। देख यहां पर ध्यान से n प्लस 30 बराबर आ रहा है 50। तो n की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, देख 20 न्यूटन। n की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन। और देख हॉरिजॉन्टल में जब सॉल्व करना रहता है तो भैया ये देख 50 cos 37 को लिख सकता हूं 40 न्यूटन। तो भैया हॉरिजॉन्टल में ये मूव करेगा इस तरफ, क्यों, क्योंकि उधर का फोर्स ज्यादा है। बोल मैंने तेरे को इधर से मारा 10 न्यूटन से, इधर से मारा 5 न्यूटन से, किधर गिरेगा 10 न्यूटन से जिधर मारा था उस तरफ गिरेगा ना। तो बेटा वही तो बात है, देख इस तरफ जाएगा ये क्योंकि ज्यादा फोर्स है उस तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मैं तुमको सिखा चुका हूं। तो भैया देखो 5a बराबर कितना आ रहा है 10, तो a बराबर कितना आ रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल दे भाई आ गया तेरे को समझ में, मजा आ गया है, बढ़िया चीजें पढ़ा रहे हैं सोमन सर, समझ में आया बेटा, चल बहुत बढ़िया, छापो ये जल्दी से, आगे चलते हैं अपन। देखो 2 मीटर पर सेकंड 20 न्यूटन, बहुत बढ़िया। अब इसको पॉज करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी से करेंगे।
फाइंड द नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक। ध्यान से देखिए बेटा, पहले तो एफबीडी बना लेंगे, ये फोर्स के दो कंपोनेंट कर दो, 20 cos 53 इस तरफ आ जाएगा 50 cos 37, ऊपर की तरफ 50 sin 37 और इस तरफ क्या आ जाएगा 20 sin 53, नीचे की तरफ कितना आ जाएगा 20। अब देखो जरा ऊपर की तरफ एक तो आना चाहिए नॉर्मल, अरे बोलो यार, अब देख जरा ध्यान से, ऊपर के नेट फोर्स देख 50 sin 37 मतलब कि 3/5 प्लस में 20 इंटू में sin 53 मतलब कि 4/5, सॉल्व करेगा ये आएगा 30 प्लस में ये कितना बन रहा है 16। सर नॉर्मल नेगेटिव आ गया, देख जल्दी से, नॉर्मल नेगेटिव आना चाहिए। अरे नेट अपवर्ड बराबर नेट डाउनवर्ड होना चाहिए, नेट डाउनवर्ड 20 है, तो यहां पर से देखें n प्लस ये बनेगा 30 प्लस में ये बन रहा है 16 बराबर 20। सर नॉर्मल नेगेटिव आ गया, मतलब कि जो हमने डायरेक्शन मानी थी वो कैसी मानी थी, गलत मानी थी, तो नॉर्मल लगना चाहिए इस तरफ। क्या मैं सच कह रहा हूं बेटा, गलत कह रहा हूं, नॉर्मल 0 आ गया। इस नॉर्मल का नेगेटिव होना इसका मतलब ये कहता है कि ये ब्लॉक अब कांटेक्ट में नहीं बचा। समझ में आया तेरे को? देख जरा ध्यान से, मैं समझाता हूं कि अगर मान ले ये डब्बा रखा है मेरे पास, ठीक है, अब ये डब्बे पे देख मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, तो क्या ये डब्बा उठते जा रहा है? और डब्बा अगर उठते जा रहा है मतलब कि ये 2 kg ब्लॉक उठ जाएगा, नॉर्मल 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि बेटा जब कांटेक्ट ही नहीं बचा तो क्या नॉर्मल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो देख ध्यान से जरा, ये 2 kg, ये 2 kg ब्लॉक सिर्फ नीचे से मतलब हॉरिजॉन्टल में नहीं चलेगा, ये ऊपर की तरफ भी चलेगा। कितना आ रहा था ऊपर? 46 न्यूटन। तो भैया मैंने बोला कि मान लो ऊपर की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन ए वाई, तो मैं क्या लिखूंगा? देख ध्यान से, 46 माइनस 20 बराबर 2 इंटू में ए वाई। तो भैया देख यहां पर ध्यान से, ए वाई बराबर कितना आ रहा है 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा? 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है सर, अरे शानदार क्वेश्चन है सर, बस बहुत बढ़िया। अब हॉरिजॉन्टल में निपटा दे, इधर आ रहा 50 cos 37, तो 50 इंटू में 3/5 माइनस 20 इंटू में cos 53 मतलब 20 इंटू में, oh sorry this one is 4/5, this is 3/5 बराबर 2 इंटू में a। मैंने बोला मान ले इस तरफ जा रहा है a से, तो यहां पर ध्यान से देख कितना बनेगा 40 माइनस 12 बराबर 2a। तो a बराबर कितना आ रहा है? देख ध्यान से, 40 माइनस 12 इज 28 आ रहा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ax आ गया है बेटा। अरे बोल यार, क्या ये ax आ गया? तो क्या ये तेरे को दो एक्सेलरेशन दिखा रहा है, एक इधर का और एक ऊपर का? तो भैया नेट एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर। सॉल्व कर ले, आ गया आंसर। बोलो यार बेटा, देखो जरा जल्दी, ठीक है, n0 आ रहा है। अरे बोलो, देखो ध्यान से, यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये याद रखना, नेगेटिव आ रहा है मतलब कि वो 0 हो चुका है, आपसे कुछ गड़बड़ हो रही है। नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि सरफेस पे से कांटेक्ट हट चुका है। आपको अब ऐसी गलती कदापि नहीं करनी है। बहुत ही बढ़िया, अगला करते हैं। फाइंड आउट विच ऑफ द 2 ब्लॉक्स विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से बताओ। दोनों आइडेंटिकल वेज हैं, ये लेंथ सेम ले लेना। चलो बताओ। अरे सेम टाइम पे पहुंचेंगे मेरे दोस्त, सेम टाइम पे। ध्यान से देख, mg cos थीटा mg sin थीटा, तो अगर मैं बोलूं तेरे से क्या इधर की तरफ, तो ये नॉर्मल इसको बैलेंस कर देगा mg cos थीटा को। क्या हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स आ रहा है mg sin थीटा, मैंने बोला इससे ये a एक्सेलरेशन से चल रहा है, बराबर हो गया a में, m से m कट जाएगा, a बराबर कितना आ रहा है बेटा? g sin थीटा। देख
अरे तू यहां पर भी करेगा तो वो कितना आएगा, जी साइन थीटा। तो अगर एक्सेलरेशन सेम है तो कितने टाइम में पहुंचेगा, सेम टाइम में पहुंचेगा। देख जरा ध्यान से, अभी हमने कोई फ्रिक्शन की बातें नहीं करी है। बोथ द ब्लॉक्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। देख जैसे यहां पर मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो यहां पर से जल्दी से देख क्या बनेगा बेटा। देख 2mg साइन थीटा बराबर 2ma डैश, मान ले ये a डैश से इस तरफ नीचे जा रहा है तो यहां पर देख 2m से 2m कट जाएगा, a डैश भी कितना आ गया तेरे पास, g साइन थीटा। तो जब एक्सेलरेशन सेम है तो दे विल रीच द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी एंड द सेम टाइम दे विल रीच। ठीक है, समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों के लिए, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg ब्लॉक। बहुत बढ़िया, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको जल्दी से। पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, देखो जरा। हाँ, इसका मैं एफबीडी बनाता हूं। इस पे एक 20 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, 37 डिग्री का एंगल है। एक तो भगवान का दिया हुआ, इस पे क्या लग रहा होगा, 50। 50 के दो कंपोनेंट कर दो, एक आ जाएगा 50 साइन 37, इस तरफ आ जाएगा 50 कॉस 37। अरे सेम रिजोल्यूशन है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर देख जरा ध्यान से, मैं येलो वालों पे कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देख, ये 37 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर से देखिए क्या बनेगा, 20 साइन 37 और इस तरफ क्या आ जाएगा 20 कॉस 37 और नॉर्मल आ जाएगा इस तरफ। तो भैया यहाँ पर से देख जरा, नॉर्मल बराबर क्या बन रहा है, नेट नीचे का, दैट इज 50 कॉस 37 प्लस में 20 साइन 37। तो n बराबर देख 50 इंटू में 4/5 प्लस में 20 इंटू में 3/5। तो यहां पर से n बराबर देख बेटा क्या आ रहा है, 40 प्लस में 12। तो n बराबर कितना आ रहा है, 52 न्यूटन। कितना आ रहा है नॉर्मल बेटा, 52 न्यूटन। अब तेरे से पूछा गया था कि एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सफेद कलर का इस्तेमाल करेंगे। मेरे को पता है नीचे का ही ज्यादा होना चाहिए वैसे तो चलो 50 मैंने बोल दिया, मान लो नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो 50 इंटू में साइन 37 मतलब कि 3/5 माइनस 20 इंटू में कॉस 37 मतलब कि 4/5, दैट इज बराबर 5 इंटू में ए। यहां पर ध्यान से देख, इसको काटता हूं, यह आएगा 30 माइनस इसको काटूंगा, यह आएगा 16 बराबर 5 है। तो भैया यहां पर से देख 5 है बराबर कितना आ रहा है, 14। तो ए बराबर कितना आ रहा है बेटा, 14/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको फर्दर सॉल्व करना चाहे तो कर ले, ए बराबर कितना बन जाएगा, 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है सर, मजे ही आ गया सर, शानदार चीज सर, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसको लिख लेना बेटा कॉपी में, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। ये देख 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन, नॉर्मल इज 52 न्यूटन। जो हमने करा वो एकदम सत्य है। ये क्वेश्चन को फिर से तुम सॉल्व करो, जब तक पॉज करोगे फिर तक मैं भी सॉल्व करता हूं। ठीक है बेटा, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इस 2 kg का एफडी बनाऊं तो यहां पर से देख 20 नीचे की तरफ, एक इस तरफ आ जाएगा 20 साइन 53, एक इस तरफ आ रहा है 20 कॉस 53, एक ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल, और ये 20 लग रहा है इस तरफ। अब देख नॉर्मल तो सिंपली लिख देगा कितना, 20 कॉस 53। भाई देखना ये जो 20 लग रहा है इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अलोंग द इंक्लाइन लग रहा है बेटा। मेरे को जब भी इंक्लाइन आएगा आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द वेक्टर्स अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ताकि काम आसान हो जाएगा हमारा। तो n बराबर देख क्या बन गया तेरे पास, n बराबर 20 इंटू में cos 53 मतलब कि 3/5। तो n बराबर कितना आ रहा बेटा, 12 न्यूटन। नॉर्मल कितना आ गया तेरे पास, 12 न्यूटन। एक्सेलरेशन भी पूछा है तो भैया देख ऑब्वियस सी बात है 20 वाला ही ज्यादा होगा। तो मैंने बोला मान ले ए से ऊपर जा रहा है तो मैं लिख दूंगा 20 माइनस 20 साइन 53 4/5 बराबर
2 इंटू में ए, यहां पर से देख 20 माइनस 16 बराबर 2a। तो ए बराबर कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बराबर कितना आ रहा बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख लो, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, लिख लो, अच्छे से समझ में आना चाहिए, बढ़िया चीज कर रहे हैं, शाबाश। चल ये देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉर्मल इज 12 न्यूटन, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंस्ट्रेंट रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे बेटा। देखो रे भाई, टू ब्लॉक्स ए एंड बी हैविंग मास 2 kg 4 kg respectively are placed on a horizontal surface of force of 20 Newton making an angle of 37 degree with the horizontal is acting on the block A. Find the acceleration and normal reaction between the two blocks. अब देखो, जब ये दो ब्लॉक एक साथ चलेंगे, मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ए। तो भैया मैंने बोला कि इनको अलग अलग ही क्यों मान रहे हैं, इनको एक डब्बा मान रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सिस्टम, इसको हमने क्या बोल दिया सिस्टम। तो ये सिस्टम को एक डब्बा माना, तो ये डब्बे पे के ऊपर कितना हो रहा होगा 6 किलो हो गया टोटल, और डब्बे के ऊपर 20 न्यूटन इस तरीके से लग रहा था। कितने एंगल पे लग रहा था देखा 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ऐसा दिया हुआ है भैया। इसके दो कंपोनेंट कर ले, ये हो जाएगा 20 cos 37 और इस तरफ आ जाएगा 20 sin 37। देख एक आ जाएगा ग्राउंड से नॉर्मल, लेट से N1 ले लेते हैं, और कोई सा फोर्स आ रहा है क्या, एक आएगा mg का, दैट इज 60। बहुत बढ़िया। अब ये क्या ए से चल रहा है आगे की तरफ, शाबाश। अब देख ए से चल रहा है आगे की तरफ, तो मैं क्या लिख सकता हूं 20 cos 37 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ए 6 है। अरे टोटल सिस्टम का मास तो 6 है, हो जाएगा ना। तो यहां पर ध्यान से देख 20 इंटू में cos 37 4/5 बराबर 6 इंटू में ए। तो ए बराबर कितना आ रहा देख, ये बनेगा 16/6। तो मतलब कि ए बराबर बन रहा है 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है सर, शानदार क्वेश्चन। अब आपने बोला था कि हम तो सिस्टम में विश्वास ही नहीं रखते, फिर क्यों कर रहे हो। अब देख जरा ध्यान से इसी चीज को, अब तेरे को क्या निकालना है नॉर्मल। मैंने बोला पहले तो एक काम कर, दोनों का एफबीडी अलग अलग बना ले। तो एफबीडी अलग अलग बनाऊंगा तो भैया ए पे तो सिर्फ डायरेक्ट फोर्स आ रहा है 20 cos 37, ये बना दिया है मैंने। इस तरफ आएगा 20 sin 37, एक इसके मास के नीचे आएगा 20, ऊपर आएगा n डैश। और बेटा एक बात समझ, क्या ये 2 kg वाले को आगे धकाने की कोशिश करेगा। हाँ सर, 2 kg वाले को आगे धकाने की कोशिश करेगा। 2 kg वाले बोलेगा मैंने भी तेरे पे फोर्स लगाया। 2 kg वाले ने फोर्स लगा देगा कैसे, पीछे। अरे वाह, क्या एन आ गया। अरे बोल रहे बेटा, बोल रहे बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब देख जरा ध्यान से 4 kg का एफबीडी बनाते हैं। 4 kg वाले को आगे ले जाने वाला कौन, बोले नॉर्मल। क्या और कोई फोर्स है, नहीं है उस पे, और कोई फोर्स डायरेक्ट एक्ट नहीं कर रहा। ये 20 न्यूटन का कोई भी कंपोनेंट डायरेक्ट एक्ट नहीं कर रहा है। ये देखो क्या बात है सर। तो यहां पर से ध्यान से देख, क्या n बराबर 4a लिख सकता हूं। हाँ, तो क्या n बराबर हो गया 4 इंटू में 8/3। हाँ, तो क्या n बराबर हो गया 32/3 न्यूटन। बोलो क्या दोनों के बीच का नॉर्मल आ गया, क्या हमको समझ में आ गया कब कैसे सॉल्व करना है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट है बेटा, तो एक बार इसको वापस से देखें, क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है। देखो एक बार फिर से देख लेना, शाबाश। आगे चलते हैं। देखो ये आपको सारी चीजें उन्होंने निकाल के दी है, सिस्टम बनाया, बहुत बढ़िया। 6, बहुत बढ़िया, 8/3। जल्दी से क्या ये आप निकाल सकते हैं, जल्दी से पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। बोलो रे भाई, जल्दी से एक सिस्टम बना दो। सिस्टम बना दिया, सिस्टम हिला देंगे भाई, अरे सिस्टम हिला देंगे, दुनिया जला देंगे हम। अब सिस्टम हिला दें हम। बाय द वे आज आ गया है इस्तीफा, जैसा कि आप लोगों को पता है। कितने लोग खुश हैं जरा कमेंट करके बताइएगा।
तो भैया 48 न्यूटन उस तरफ लग रहा है, 12 न्यूटन इस तरफ लग रहा है। टोटल मास 3, 2, 5 और एक 6। बोलो रे भाई क्या बात है सर, गजब। वर्टिकल का हमको बोला नहीं, हम क्यों निकालें। तो यहां पर से देख किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन के साथ। तो 48 माइनस 12 बराबर 6a। 48 माइनस 12 होता है बेटा 36 बराबर 6a। तो a बराबर कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है सर, अरे गजब की बात है सर, गजब की बात है। यहां पर ध्यान से देख, अगर मैं 3 kg का एफडी बनाता हूं तो क्या तू ध्यान से देख 3 kg के ऊपर N2 के कारण एक नॉर्मल आ रहा होगा और एक इस पे डायरेक्ट फोर्स आ रहा था 12 न्यूटन। अब N2 क्या इस तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो यहाँ पर ध्यान से देख क्या मैं लिख सकता हूं N2 माइनस 12 बराबर 6 इंटू में 3। अरे मास इंटू में एक्सेलरेशन लिखा है, क्या N2 बराबर 30 न्यूटन। हाँ सर, अरे वाह सर, आया नहीं आया, बोल ले भाई, पक्की बात, गजब की बात। आगे चलते देख, इसी के बाद अब 1 kg और 2 kg के निकालना है। 1 kg के ऊपर क्या 2 kg के 2 kg ने पीछे की तरफ लगाया होगा, क्या मैं इसको N1 ले सकता हूं। और इस पे लग रहा था 48 न्यूटन आगे की तरफ। तो क्या देख 48 माइनस N1 बराबर क्या आ रहा है, ये 6 से आगे जा रहा है। अरे वाह, 6 इंटू में 1, तो क्या N1 बराबर आ गया 42 न्यूटन। बोलो रे भाई, मजा आ गया, क्या बात है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट यू नीड टू ड्रॉ द एफबीडी। बेटा देखो आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे, मैंने इंस्टा पे ऐसे फर्जी फर्जी देखे हैं, बोले बेटा इसको सिस्टम बना दे, देख 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। बेटा ट्रिक में भी पढ़ा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रिक में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरा काम है तेरे को सही चीजें बताना। जब अच्छा क्वेश्चन आएगा तब क्या करेगा, बेटे के सिस्टम बना लेना, हिलाओ ना, आराम से आएगा आंसर। बोले समझ में आया कि नहीं आया, अच्छी चीजें करो बेटा, ठीक है। ट्रिक में भी पढ़ा सकता हूं, बट मैं आपको बेस सिखाना चाहता हूं। अब जैसे ये नॉर्मल पूछा था, तो ये नॉर्मल वो ट्रिक से नहीं आएगा, समझ गया कि नहीं समझा। तो इसलिए भ्रमित मत हो, अच्छी चीजें पढ़ो, ठीक है। डिजिटल पाठशाला पे आए हो, सब्सक्राइब करके जाना, बढ़िया चीजें सोमानी सर से पढ़ो। क्या बात है सर, मजा ही आ गया, क्या बात है। जल्दी से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, द मास हैंग्ड इन मिडल ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 22 kg। अरे वाह, क्या देख यहाँ पर नीचे की तरफ 220 आ जाएगा। हाँ सर, मैंने बोला देख यहाँ पर टेंशन T1 ले ले, यहाँ पर टेंशन T2 ले ले, गजब की बात कह दी सर। अरे ये एंगल थीटा, क्या ये एंगल थीटा, इधर की तरफ ही आ जाएगा T2 कॉस थीटा, इधर की तरफ ही आ जाएगा T2 साइन थीटा। सिमिलरली इधर की तरफ यह बन जाएगा T1 कॉस थीटा, इस तरफ आ जाएगा T1 साइन थीटा। अब देख ये पॉइंट तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं T1 कॉस थीटा बराबर T2 कॉस थीटा। तो क्या कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, मेरे को मिल गया T1 बराबर T2। बोलो भाई गजब की बात, समझ में आ गया, मजा ही आ गया। अब देख जरा ध्यान से, क्या मैं लिख सकता हूं T1 साइन थीटा प्लस में T2 साइन थीटा बराबर 220 न्यूटन। अब टेंशन तो दोनों सेम है, तो क्या ये लिख दूंगा 2T1 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी 30 डिग्री, डाल दे। अरे आ गया आंसर, T1 बराबर कितना आ गया 220 न्यूटन। मजा ही आ गया सर। अरे बोलो रे भाई 220 न्यूटन। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। शानदार क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, मजा आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो जल्दी से। टेंशन इज 220 न्यूटन, आंसर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, इंक्लाइन वाला, जल्दी से जल्दी से। Two blocks of two mass 2 kg 4 kg are placed on an inclined plane making an angle of 37 degree with the horizontal. Find the acceleration of the blocks and normal reaction between them. देखो हमको तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स निकालना है, मैंने बोला कि इनको तो क्या मान ले, सिस्टम मान ले, सिस्टम फाड़ देंगे। देखो रे भाई जल्दी से सिस्टम मान ले, सिस्टम 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 मान ले। क्या 6 किलो का डब्बा दिख रहा है, हाँ सर 6 किलो के डब्बे की एफबीडी बना ले। इधर की साइड आ जाएगा एक नॉर्मल ग्राउंड से N1 ले लेते हैं, और इस तरफ आ जाएगा देख 60 कॉस 37, हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा देख 60 साइन 37।
अब मैंने बोला कि भैया ये देख आगे जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन के साथ, तो 60 साइन 37 बराबर 6 इंटू में ए। तो ए बराबर देख कितना आ रहा, 60 इंटू में 60 के 10 ही ले ले, 10 इंटू में साइन 37 3/5, 5 से काट 2 बार में, ए बराबर आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे क्या मैंने तेरे को जी साइन थीटा सिखाया था रे भाई, वही तो आया, देख ले भाई, आया नहीं आया। अब मैंने बोला कि तू बना पहले एफबीडी, किसकी बना, 2 केजी की एफबीडी बना। 2 केजी की एफबीडी बनाऊंगा सर, आज तो मेरे जीवन में बहुत ही बढ़िया आनंद आने वाला है। कैसे करूं सर मैं, भैया जो आप पढ़ा रहे हो वो दिल में घुस गया, क्या बात है, शायरी भी कर दी मैंने। 20 साइन 37, इधर आ रहा होगा ग्राउंड से एक नॉर्मल, लेफ्ट से n1 डैश, इधर की साइड आ रहा है 20 cos 37। क्या बात है सर, मैंने बोला क्या 4 किलो वाला इसको नीचे धकाने की कोशिश करेगा, देख मैंने बोला इसको लिख ले n। हाँ सर, क्या ये a से जा रहा था, a कितना दे रखा था मेरे को, अभी अभी निकाला था ना मैंने, कितना निकाला बेटा, a 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान से देखना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, अच्छा तो भैया क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 20 साइन 37 प्लस में n बराबर 2a, कोई दिक्कत इसमें, अभी तक कोई परेशानी? हाँ सर, नहीं सर। तो देख 20 इंटू में साइन 37 3/5 प्लस में n बराबर 12। हाँ सर, कर दो इसको, ये भी आ गया 12 प्लस में n बराबर 12, n बराबर आ गया 0। अरे वाह, समझ में आया कि नहीं आया, n बराबर आया 0, इसका मतलब कि 2 वाला अपना उतर रहा है, 4 वाला अपना उतर रहा है, क्या दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0? हाँ सर, और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 क्या दोनों के बीच में कांटेक्ट 0, और अगर कांटेक्ट 0 तो क्या नॉर्मल 0? बोलो बस, अब तो मजा आ जाना चाहिए। अरे वाह, गजब की बात हो गई है, देखो भाई समझदार, मजा ही आ गया। क्या आ गया भैया, नॉर्मल बराबर 0 आएगा, एक्सेलरेशन बराबर 6 आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन, नॉर्मल की वैल्यू देख लेना बेटा, तुमको मजा आ जाने वाला है एन डैश, और यहां पर से तुम देखोगे तो एन डैश की वैल्यू आ गई 0, मतलब जो तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है वो तो 1 नंबर है, ये तो तुमको भी मालूम है। क्या बात है, चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे भाई, पॉज करके सॉल्व करना, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। Two blocks of mass 2 kg and 5 kg are placed on an inclined plane making an angle of 37 degree with the horizontal. Find the acceleration of both the blocks and a normal reaction between them. Okay sir, देखो भाई ध्यान से जरा, एक्सेलरेशन तो आ जाएगा यार सीधे सीधा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं g sin 37, क्या ये सत्य है? जल्दी से कमेंट करके बताना, अपने मन पे हाथ रख के बताना क्या ये सही लिखा है, और अगर तू समझ गया कि ये गलत लिखा है तो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी सी बात है, तू बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तेरे को समझ में आ रहा है। अरे बेटा वो कब होता है, जब यहाँ पर कोई भी फोर्स ना लगे, पर यहाँ पर तो फोर्स लग रहा है ना 50 न्यूटन, इसको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे, देख ध्यान से, पहले तो एक तो इसको सिस्टम बना ले, तो ये 7 किलो का एक सिस्टम बन गया। अब देख 50 इस पे इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, 7 का 70 इस पे नीचे आएगा, यहां पर से देख इसको बना दे 70 cos 37, हॉरिजॉन्ट मतलब अलोंग द इंक्लाइन आ जाएगा 70 sin 37, ठीक है, एक जमीन से आ रहा होगा एन डैश, कुछ भी बोल दे, n1 बोल दे। अब ये देख 50 का कंपोनेंट करिए 37 डिग्री का एंगल, तो आ जाएगा 50 cos 37, इस तरफ आ जाएगा 50 sin 37। मैंने बोला क्या तेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, देख 70 sin 37 कितना होगा, 70 इंटू में 3/5, अगर तू ध्यान से देखेगा ये आएगा 14 इंटू में 3 42 न्यूटन, और ये देख कितना आ रहा है 40 न्यूटन। हाँ सर, तो भैया यहाँ पर ध्यान से देख ले, क्या अब अगर तेरे को दिखाऊं मैं, तो भैया तेरे पास कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि ऐसा ब्लॉक है 7 किलो का, इस तरफ लग रहा है 40 और इस तरफ लग रहा है 42, अरे वही परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, तो वो बैलेंस हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया मैं लिखूंगा 42 माइनस 40 बराबर 7 है, क्या ये नीचे ए से जाता हुआ दिखेगा? हाँ सर, तो यहां पर से देख 2 बराबर बना 7 है, तो यार 7a बराबर सॉरी a बराबर कितना आ गया 2/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है सर, जोरदार, बढ़िया, शानदार, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया।
अब हमको बोला था नॉर्मल बिटवीन द टू ब्लॉक्स बताओ, नॉर्मल के लिए कौन सा ब्लॉक सिलेक्ट करूं? मैंने बोला बेटा तू 5 किलो सिलेक्ट कर। क्यों 5 किलो सिलेक्ट कर रहा हूं? क्योंकि ये 50 का उस पर कोई डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, सिंपल सॉल्विंग में तेरा आंसर आ जाएगा। देख तो भैया 5 किलो वाले को सिलेक्ट करा अपन ने, 5 किलो वाले पे क्या आगे की तरफ लग रहा होगा 50 साइन 37, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। मैंने बोला इससे आ रहा होगा एक नॉर्मल, हाँ क्या ये आगे जा रहा है 2/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से? तो भैया यहां पर से देख 50 साइन 37 मतलब कि 3/5 माइनस n बराबर 5 इंटू में 2/7, अरे मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो यार बेटा, तो देख यहां पर से ये कितना बना 30 माइनस का n बराबर 10/7, तो n बराबर देख कितना आ रहा है 30 माइनस 10/7, तो यहां पर से देख n बराबर कितना आ रहा है 200/7 न्यूटन। अरे बोलो यार आया नहीं आया? पक्की बात है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो एक बार जरा, लिख लेना, इसका सॉल्यूशन लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आपको जैसे कि पता ही आपके सोमानी सर इजी चीजें नहीं कराते, फ्री में भी बढ़िया चीजें पढ़ाते हैं। देखो ध्यान से जरा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, इनने 2 kg लेके सॉल्व करा, मैंने आपको 5 kg लेके कराया, लेकिन आंसर सेम होना चाहिए बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर है 200/7। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सभी लोग जरा अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे बढ़िया से। 2 blocks of mass 2 kg and 4 kg are placed on a horizontal plane. 50 Newton and 10 Newton forces are applied on the system as shown in the figure. Find the acceleration of both the blocks and tension in the string between them. पहले क्या करेगा जल्दी से बता, पहले बोलेंगे सिस्टम बना, हाँ तो भैया सिस्टम बना दिया, तो क्या टेंशन हो गया इंटरनल फोर्स, इधर से टी इधर से टी, दोनों का खात्मा। बोलो रे भाई, क्या 50 इस तरफ लगा, बहुत ही बढ़िया, क्या 10 इस तरफ लगा, बहुत ही बढ़िया, और टोटल मास कितना हो गया 6 किलो, बहुत ही शानदार। तो हम लिखेंगे कि भैया ये तो इस तरफ जाता हुआ दिखेगा ए एक्सेलरेशन के साथ, तो 50 माइनस 10 बराबर हो गया 6 इंटू ए, तो यह आ गया बेटा 40 बराबर हो गया 6 इंटू ए, तो ए बराबर कितना आ रहा है तेरे पास 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल रहे भाई आया नहीं आया समझ में? अरे अभी तक कोई दिक्कत थी नहीं। अब हमको टेंशन निकालना है, तो मैंने बोला एक का एफबीडी बना दे, 4 किलो का एफबीडी बना। देख जरा ध्यान से, 40 नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ, वो तो तू लगा ही लेगा, 50 इधर, टेंशन इधर, ये जा रहा है ए से इस तरफ, कितने से 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, देख 50 माइनस टी बराबर कितने किलो का मास था ये 4 किलो का, तो 4 इंटू में ए कितना है 20/3, यहां पर ध्यान से देख 50 माइनस 80/3 बराबर क्या बनेगा तेरे पास टेंशन, तो यहां पर ध्यान से देख टेंशन बराबर क्या आ रहा है 70/3 न्यूटन। अरे ये बन जाएगा 150 माइनस 80, तो दैट इज 70/3 न्यूटन। अरे तेरे को मजा आया कि नहीं, तेरे को समझ में आया कि नहीं बेटा? बोल ले भाई, पक्की बात। आगे चलते देख, बढ़िया, एक क्वेश्चन और कराऊंगा और सेशन को एंड कर दूंगा। सिस्टम हो गया आज, बहुत ज्यादा सिस्टम मिल गया एकदम। 70/3 न्यूटन, मतलब तुम्हारा टीचर एक नंबर है, सही पढ़ाता है। तो देखो भाई, 2 blocks of mass 2 kg and 4 kg are placed on a horizontal plane। अब देखो, अभी तक मैं जो चीज करा रहा था उसमें क्या कॉमन था कि भैया रस्सी का कोई भी मास नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में रस्सी का मास दे रखा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड टेंशन एट द पॉइंट ए if mass per unit length of the रस्सी is 0.5 kg per meter। बढ़िया, मेरी बात सुन, रस्सी की लेंथ कितनी है 6 मीटर और है कितना 0.5 kg पर मीटर, तो भैया ये रस्सी को भी तो एक डब्बा मान ले, मानने को तो मान ही सकते हैं, तो रस्सी को अगर डब्बा मान लिया तो 6 इंटू 0.5, तो रस्सी हो गई 3 किलो की। हाँ सर, मैंने बोला सिस्टम बना, अरे सिस्टम बना, तो भैया सिस्टम बना देंगे, तो 4 और 3 7 और 2 9 किलो का सिस्टम बन चुका है। हाँ सर, कंबाइन ले लिया ना पूरा, बहुत बढ़िया। अब देख 20 इस तरफ
2 न्यूटन इस तरफ, क्या इस तरफ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है सर। तो 20 माइनस 2 बराबर हो गया 9a। देख यहां पर ध्यान से जरा, 9a बराबर आ जाएगा 18। तो a बराबर कितना आ रहा है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है सर, a बराबर कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमको टेंशन निकालना है ए पॉइंट पे। तो बहुत ही ब्यूटी देखना है इस क्वेश्चन की, तेरे को समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए। जब मैं यहां पर निकालना चाहूँ तो क्या मेरे को सिर्फ इतना मास लेना है, और इतना मास मतलब कि 2 मीटर, तो 2 मीटर मतलब कि ये 1 किलो। हाँ सर। तो बेटा देख यहां पर ध्यान से, 4 किलो के साथ में 1 किलो भी बना। यहां पर से रस्सी इसको टी से खींचना चाह रही होगी। भाई मैंने बोला कि यहां पर से रस्सी इसको टी से खींचना चाह रही है। मैंने बोला जब एफबीडी बनाते हैं तो ड्रॉ द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। हाँ सर। तो ये देख 1 kg, साथ में जुड़ा हुआ है 4 kg। क्या बात है सर, बहुत ही इजी पढ़ा दिया। इधर आ गया 20 न्यूटन। क्या ये आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से? वाह सर, कुछ तो हुआ। हाँ हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। अरे 1 kg भले से ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं हो, पर क्या तू ऐसा बना सकता है? क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो बेटा यहां पर ध्यान से देख, क्या मैं लिख सकता हूं? 20 माइनस टी बराबर, दोनों का देख कंबाइंड मास कितना बन रहा? 5 इंटू में एक्सेलरेशन दैट इज 2। हाँ अरे उस तरफ जा रहा है। तो यहां पर ध्यान से देख, टी बराबर कितना आ रहा? 20 माइनस 10। तो टी बराबर आ गया तेरे पास 10 न्यूटन। दैट इज योर आंसर। बढ़िया चीज, शानदार चीज, एकदम शानदार चीज, बहुत ही बढ़िया। मजा आया कि नहीं आया बेटा? देख लो एक बार ध्यान से जरा, इसका आंसर देख लेते हैं अपन। देखो, शाबाश, क्या बात है। एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन आ गया कितना? अरे कितना? 10 न्यूटन। क्या मैंने पढ़ाया वो एकदम सही है। तो बेटा आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। संकर्षण बैच को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री में आपको इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, करना मत भूलना, सॉरी, मत करना भूलना क्या होता है, करना मत भूलना। ठीक है, इसी तरीके से बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आऊंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।